Hello everyone, welcome to my channel Maths World once again, and today I will discussing about the chapter which is related to De Moivre's theorem, and it is important deduction of De Moivre's theorem. So in ग्रुप ए हम लोग एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें साइन और कॉस के एक्सपेंशन ही देखे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम डे मोइव्रे's थ्योरम की स्टार्टिंग करते हैं. तो कॉस और साइन इन दोनों के ही पूरा मेल से डे मोइव्रे's थ्योरम होता है. सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द होल पावर एन, ऐसे ही हम लिखते हैं. देन अगर इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो n जो है वो मल्टीपल में चला जाता है थीटा के. सो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, यही है. अब इसी का एक्सपेंशन हम देखते हैं जिससे आगे फॉर्मूला डिराइव होता है. और जो एक्सपेंशन करते हैं वो जनरली बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता है. और अगर बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. देन अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉस है एंड जो सेकेंड टर्म है वो साइन है. तो जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर डिक्रीज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम n से स्टार्ट होता है और डिक्रीज होता है n-1 n-2 देन 0 तक जाता है. और जो सेकेंड टर्म है वो इंक्रीज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है देन n तक वो जाता है. सो अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? cos टू द पावर n थीटा साइन आई साइन 0 थीटा, क्योंकि मैंने बोला अभी कि जो सेकेंड टर्म वो क्या है? आई साइन थीटा. सो आई साइन थीटा का होल पावर क्या होगा? 0. देन नेक्स्ट टर्म होगा, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है तो इसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है. तो n c देन 1. सो यहाँ पे n है, c और स्टार्टिंग होता है 1 से. यहाँ पे 0 होगा जिसे हम नहीं लिखते हैं. सो 0 देन 1. कॉस n था यहाँ कॉस के पावर, तो यहाँ पे n-1 थीटा. देन आई साइन यहाँ पे 0 था, सो यहाँ पे 1. सो आई साइन थीटा का होल पावर 1. देन फिर से प्लस n-2 कॉस टू द पावर n-2 थीटा. देन आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अब 1 था देन यहाँ बढ़ रहा है और कॉस्ट का पावर क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है. प्लस n-c3 ये भी बढ़ रहा है 1 देन 2 देन 3 कॉस n-3 थीटा आई साइन थीटा का होल पावर 3 एंड सो ऑन. इस तरह से ये बढ़ते जाता है, हम इसी तरह से लिखते हैं और यही है बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब इसके मदद से हम क्या करते हैं कि एक्सपेंड करते हैं कॉस को और साइन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो कैसे? कॉस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आई नहीं है, तो फॉर्मूले में यहाँ जहाँ भी आई नहीं है, आई जहाँ भी नहीं आ रहा है वो एक्सपेंशन होगा कॉस का. और चूँकि यहाँ साइन में आई है तो जहाँ जहाँ पे भी आई आ रहा है वो किसका एक्सपेंशन होगा? साइन का. सबसे पहले तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं. कॉस एन थीटा, किसी का भी पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. c1 कॉस n-1 थीटा आई टू द पावर 1 आई ही होता है. सो यहाँ पे आई आप ऐसे ही छोड़ दीजिए साइन थीटा. देन आई का स्क्वायर होता है -1. सो यहाँ पे प्लस चेंज हो जाएगा माइनस के साइन में. c2 कॉस n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा.
देन यहाँ पे आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा और i भी आ जाएगा। c3 cos n-3 थीटा साइन क्यूब थीटा। और फिर अगर आगे 4 वाले टर्म्स होते हैं तो क्या लिखते हैं हम, i⁴ का वैल्यू 1 होता है, सो यहाँ पे प्लस का साइन होता है nc4 cos n-4 sin ⁴ थीटा एंड सो ऑन। सो अब हम देखेंगे कि cos का एक्सपेंशन क्या होगा और sin का। सो cos n थीटा का एक्सपेंशन मैंने बताया कि जिसमें भी i नहीं है वो होंगे। तो पहले वाले टर्म में i नहीं है तो ये होंगे, देन फिर इस वाले टर्म में i है तो ये नहीं होंगे, इस वाले टर्म में i नहीं है तो ये यहाँ इंक्लूड होगा, -nc2 cos n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देन इस वाले टर्म में यहाँ पे i है, सो ये भी इंक्लूड इसमें नहीं होगा। देन यहाँ पे i नहीं है सो ये इंक्लूड होगा, प्लस nc4 cos n-4 sin ⁴ थीटा। तो यहाँ पे एक्सपेंशन लिखना बहुत ही ईजी, अगर इतना ये डिराइव नहीं भी किया जाए फिर भी हम ये लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है प्लस माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस एंड माइनस, सो ऑन। और फिर यहाँ पे nc2 जो इवन नंबर है, कॉस का जो एक्सपेंशन है वो इवन से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पे 0, देन 2, देन 4, देन 6, देन 8, तो इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे। तो ये है फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉस एन थीटा। अब साइन का भी ऐसे ही होगा, वो भी बहुत ही इजी है। ऐसे ही अब हम साइन एन थीटा की भी एक्सपेंशन करेंगे। ये कैसे देख के करेंगे, जिस में भी आई इंक्लूडेड है वो सारे होंगे, बट आई को यहाँ पे नहीं लिखना। जैसे साइन एन थीटा के आगे में यहाँ आई होता है तो आई को मैंने इंक्लूड नहीं किया, वैसे ही यहाँ पे भी आई इंक्लूडेड नहीं होगा, आई को हटा के, बट आई को देख के ही लिखना है। सो यहाँ पे C1 वाले में आई है, सो यहाँ पे होगा nc1 cos n-1 थीटा साइन थीटा, आई इंक्लूड नहीं करना है। देन यहाँ पे इस वाले टर्म में माइनस nc3 cos n-3 थीटा एंड साइन 3 थीटा। देन यहाँ पे हम आगे का खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस है, माइनस आया, फिर क्या होगा प्लस, फिर nc1 के बाद nc3 आया, देन उसके आगे क्या आएगा nc5, क्योंकि यहाँ ऑड बढ़ रहा है, सो cos n-5 भी यहाँ माइनस होता है, देन साइन भी क्या होगा 5 थीटा। सो एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा इज दिस। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो है cos 7 थीटा, जहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 7। सो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं, cos n थीटा इज इक्वल्स टू cos n थीटा। देन यहाँ पे पावर क्या होते जाता है डिक्रीज, एंड साइन का पावर इंक्रीज होते जाएगा, और ये कैसे बढ़ेंगे इवन में, देन प्लस माइनस एंड ये जो nc2 देन nc4 nc6 nc8 इस तरीके से बढ़ेंगे। फिर जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम किसे डाल देंगे 7 को, तो cos n की जगह यहाँ 7 थीटा माइनस n की जगह 7c2 cos की पावर 7 - 2 5 होते हैं तो 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस n मतलब 7c4 cos 7 - 4 होते हैं 3 थीटा साइन 4 थीटा एंड देन
7c6 cos टू द पावर 7 माइनस 6 1 होते हैं, सो यहाँ पे 1 थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका होता है जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है कि 7c2 अगर इस तरह से दिया गया है तो जो ऊपर में 7 है इसका लिखते हैं हम लोग फैक्टोरियल, देन डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड देन नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल मल्टीपल में हो जाता है। सो 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 5 तक हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएंगे ताकि ये इजीली कट हो सके। देन डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि 7 माइनस 2 5 होता है, तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, जिसे 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग। सो 2 इंटू 1, देन कॉस जिस तरीके से लिखा गया है वैसे ही लिख दिया गया है इसे। देन आगे भी इसी तरह से एक्सपेंड किया गया और जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये इसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो कॉस टू द पावर 7 थीटा माइनस 7 3 जा 21 कॉस टू द पावर 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस का साइन है तो प्लस 7 5 जा 35, देन माइनस 7 ऑफ कॉस थीटा साइन 6 थीटा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा और साइन की एग्जाम्पल आप खुद से ज़रूर ट्राई करना और अगर नहीं समझ में आए तो भी मुझे पता चलेगा और फिर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।